प्रेरितों के काम उसकी 2 अध्याय हम पढ़ेंगे आज 14 से लेकर 36 तक। प्रेरितों के काम उसकी 2 अध्याय उसकी 14 आयत से लेकर 36 आयत तक। हम पिछले सप्ताह हमने देखा था प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 आयत से लेकर 13 आयत तक। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 आयत से लेकर 13 आयत तक। आज हम देखेंगे 14 आयत से लेकर 36 आयत तक। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 14 आयत से लेकर 36 आयत तक। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 14 आयत से लेकर 36 आयत तक। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो कि ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में मैं ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूरज अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हे इस्राएलियों, यह बात सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य कर्मों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु उसी यीशु को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर हो, ताकि मैं डिग न जाऊं। इस कारण मेरा मन आनंदित हुआ, मेरी जीभ मग्न हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सरने देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ, वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वह भविष्यवक्ता था, वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले से ही देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की। न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया, न उसकी देह सरने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उससे उंडेल दिया कि तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव की तले की चौकी न कर दूं। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पे चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं सुसमाचार प्रचार की भरपूरी से आरंभ, ये टॉपिक है आज का। सुसमाचार प्रचार की भरपूरी से आरंभ। हम देखते हैं यहाँ पहली बार पूरी जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ प्रचार किया गया प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद उसके चेलों के द्वारा। और ये पहला प्रचार, पहला सुसमाचार अगर बोला जाए प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद, पतरस ही ने ही किया है। क्योंकि हम देखते हैं बाइबल में क्या बोला था, तेरा नाम हे सामोन, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं पतरस बड़ी ही हिम्मत के साथ, बड़े ही हियाब के साथ प्रभु यीशु मसीह के बारे में वहाँ के लोगों को, जो लोग उसका मजाक उड़ाते, उनको वो सुसमाचार बता रहे हैं, बिना डरे, बिना शर्माए, बिना हिचकिचाए। यही पतरस के बारे में हम जब इसके बैकग्राउंड को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। कई बार ये विश्वास में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये गिर जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह ऐसे पानी पे चलने की आज्ञा देता है, ये थोड़ी देर चलने के बाद ये डगमगा जाता है और ये पानी में डूबने लगता है।
और ये प्रभु यीशु मसीह के जब पकड़वाने की रात जब आई थी, पकड़वाने की बारी आई, तो उस रात इसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। यही पतरस है जब सब चेलों को लेकर मछलियां पकड़ने चला जाता है, और यही पतरस है आज के दिन में बिना डरे, बिना शर्मनाए, बिना हिचकिचाए, बड़े ही हियाव के साथ अपना प्राण जोखिम में डालकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। तो कई बार हम कहते हैं कि पतरस ने सुसमाचार के संदेश का सबसे पहला प्रचार किया। इस वाक्य को मान्यता देनी आवश्यकता है, क्योंकि सच में सुसमाचार का अर्थ है शुभ समाचार। हम जानते हैं सुसमाचार का अर्थ क्या है, शुभ समाचार। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना की पुस्तकों को सुसमाचार के वृत्तांत को कहा जाता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय की घटना से पहले सुसमाचार प्रचार और सुसमाचार का कई बार उल्लेख हुआ। इसलिए यह कहना बेहतर होगा कि भरपूरी से सुसमाचार का प्रचार सर्वप्रथम पतरस ने ही किया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 1 से 4 में पौलुस ने बताया कि सुसमाचार का संदेश का सार क्या है। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 1 से लेकर 4 तक। सुसमाचार की संदेश का सार क्या है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 1 से लेकर 4 तक। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 1 से लेकर 4 तक। यहाँ लिखा है, हे भाइयों, मैं अब तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी भी उठा है। यह है सुसमाचार का सार कि मसीह यीशु हमारे पापों के खातिर मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। इस महान सच्चाई का प्रचार पूरे जोर से तब तक नहीं हो सकता जब तक मसीह मृतकों में से जी नहीं उठता। अगर प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में जीवित नहीं उठते तो बड़ी ये जोर के साथ, पूरे उत्साह के साथ, हियाव के साथ पतरस उस दिन नहीं बोल पाता। यहाँ प्रेरितों के काम 2 अध्याय में नहीं बोल पाता अगर मसीह जी नहीं उठता। वाकई में प्रभु यीशु मसीह जी उठाता, इसलिए बड़े जोर से पतरस ने प्रचार किया। और उन लोगों के बीच में पतरस ने यह प्रचार पहली बार प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 14 से 36 में किया। मत्ती 16 में पतरस ने मसीह के बारे में अंगीकार किया था, तो यीशु ने उसके साथ वायदा किया था कि उसे यह संदेश देने का सुअवसर प्राप्त होगा। पतरस की तस्वीर अपने मन में उतारिए। वह लंबा आदमी रहा होगा और जो अपने आसपास नजर दौड़ा रहा है, लंबा सा तन होगा उसका और सीधा खड़ा है। वो भीड़ के बैठने की प्रतीक्षा कर रहा है ताकि अब तक के सबसे महान संदेश का प्रचार कर सके। कुछ सप्ताह पूर्व उसने यीशु का इनकार किया था, अब उसकी घोषणा कर रहा है वो। आपने पतरस के ये शब्द कई बार सुने होंगे, परंतु अब उन पर ऐसे ध्यान दें जैसे आप पहली बार उनसे सुन रहे हैं। सुसमाचार का प्रथम संदेश सर्वोत्तम है। यह उस अकल्पनीय दोष का संदेश है जिसे दंड के विपरीत अविश्वसनीय अनुग्रह की पेशकश की गई है। पतरस ने भीड़ के इस आरोप को उसने कि दूसरे प्रेरितों ने मदिरा पी है रद्द करते हुए आरंभ किया। यहाँ पतरस संदेश का सुसमाचार का स्टार कैसे आरंभ करता है, 2 अध्याय उसकी 13वीं आयत में कुछ लोग बोलते हैं, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। लेकिन पतरस यहाँ पे सुसमाचार का प्रचार उसकी बातों का खंडन करते हुए करता है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं उसने पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और लिखा है कि ऊंचे शब्द से कहने लगा। 14वीं आयत में पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। यहाँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा भीड़ था और पिंतकुस्त का दिन था, बहुत सारे यहूदी लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग देशों के लोग वहाँ पे इकट्ठे थे और वो पर्व का जश्न मना रहे थे और बहुत सारी भीड़ वहाँ पे लगी हुई थी और उसे बहुत जोर से चिल्लाना पड़ रहा था ताकि लोगों को तक परमेश्वर का शब्द उनके कानों तक पहुँच सके। और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। आज हम और आप ये खुदा का वचन अपनी कान लगाकर उनकी बातों को सुने। हम कैसे सुनते हैं ये डिपेंड करता है कि आज का वचन हमसे बातें करेगा या नहीं करेगा। और यहाँ पे हमें कान लगाने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने कई बार अपने वचनों में बताया, जिसके कान हो वो सुन ले। हम सुने परमेश्वर का वचन हमें क्या बताना चाहता है। और यहाँ पे लिखा है कि ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, मैं नहीं समझ रहा हूँ। पतरस बोलता है
मेरी नज़र में ये दारू पिए हुए नहीं है, जैसा तुम समझ रहे हो कि ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर का दिन ही चढ़ा है। क्या है? ये लोग नशे में नहीं है भाइयों, जैसा तुम समझ रहे हो, अभी तो पहर का दिन ही चढ़ा है। यानी पहर का दिन मतलब सुबह 9 बजे का समय था जब ये पवित्र आत्मा इन पर उतरा। ये लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए और अनेक अनेक भाषाएं बोलने लगे और उनकी अलग अलग लोगों को अपनी अपनी भाषा में सुसमाचार सुनाई देने लगा। लोग आश्चर्यचकित हो गए और कुछ लोग ये बातें करने लगे, कुछ लोग ठट्ठा उड़ाने लगे, ये लोग नशे में हैं। पतरस इनकी बातों को खंडन करते हुए बताता है कि जैसा तुम समझ रहे हो कि ये लोग नशे में नहीं है, अब क्योंकि अभी तो पहर का दिन ही चढ़ा है। पहर का दिन मतलब सुबह के 9 बजे। और आज हमारे देश की बात करें, अगर जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, जहाँ हम और आप रहते हैं, वहाँ पे तो कभी भी दारू पी सकते हैं। 6 बजे भी लोग उठ के दारू पीते हैं, 12 बजे भी पीते हैं, रात को भी पीते हैं, कभी भी पीते हैं। लेकिन यहाँ पे जो यहूदी प्रथा के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना 9 बजे से पहले कुछ भी खाते पीते नहीं थे। 9 बजे से पहले कट्टर यहूदी जो होते थे वो कुछ भी खाते पीते नहीं थे। इसलिए यहाँ पतरस बताता है कि अभी तो पहर का दिन ही चढ़ा, जैसा तुम समझ रहे कि ये लोग पी कर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। और वो पतरस फिर योएल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी जो हुई थी उनका उदाहरण देकर और उन भविष्यवाणी के बारे में बताकर अपना सुसमाचार का आरंभ करता है। परंतु यह बात है, 16वीं आयत में लिखा है, परंतु यह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। योएल भविष्यवक्ता ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि अंत के दिनों में क्या होगा। हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटियां और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। और प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूरज अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यहाँ पतरस उन लोगों को किसकी भविष्यवाणी के द्वारा बताता है? वो बताया कि ये मदिरा में नहीं है, ये नशा किए हुए नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, बल्कि ये योएल भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी की है वो भविष्यवाणी आज के दिन में पूरी हो रही है। हम जब योएल की किताब हम पढ़ते हैं, योएल भविष्यवक्ता की किताब हम निकालेंगे, योएल 2 अध्याय, योएल की पत्री, योएल 2 अध्याय उसकी 28 से लेकर हम आगे को पढ़ेंगे। योएल भविष्यवक्ता की पत्री 1061 होगा, पेज नंबर 1061, 2 अध्याय योएल 2 अध्याय उसकी 28 से लेकर जब हम आगे को पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है योएल 2 अध्याय 28 आयत से पतरस यहाँ पर उन लोगों को संबोधित कर रहा है कि जैसा तुम समझ रहे हो कि ये लोग नशे में नहीं है, ये लोग मदिरा पिए हुए नहीं है, बल्कि योएल भविष्यवक्ता ने जो आत्मा उंडेलने की बात की थी, भविष्यवाणी की बात की थी, वो भविष्यवाणी आज के दिन में पूरी हो रही है। यहाँ पे लिखा है योएल 2 अध्याय उसकी 28 आयत में, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ही यहाँ पे भविष्यवाणी कर दी गई थी कि जब अंत के दिनों में क्या होने वाला है। लिखा है कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटी और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियां पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूरज अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर यरूशलेम में जिन बचे हुए को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पे योएल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय हल्ला कर और लिखा है परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा
कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं सब मनुष्यों का मतलब यह नहीं कि पृथ्वी के सारे लोगों पर, बल्कि यहाँ सब मनुष्यों का मतलब ये है कि जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेंगे और उसको अपना जीवन देंगे, अपने पापों से मन फिराएंगे, परमेश्वर अपनी आत्मा उस पर उंडेलेगा। यहाँ पे हम जब पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 38 आयत में लिखा है, 2 अध्याय उसकी 38 आयत में पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। तो यहाँ सब मनुष्यों का मतलब वो मनुष्य जो अपने पापों से मन फिराएगा और यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा तो उन्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, उनके ऊपर परमेश्वर की आत्मा उंडेली जाएगी, वे लोग भविष्यवाणी करेंगे और उनके बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। बच्चे मतलब हम सब प्रभु के बच्चे हैं, हम सब परमेश्वर की संतान हैं, हम सब नए जन्मे हुए परमेश्वर के संतान हैं। यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं योएल भविष्यवक्ता की ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है कि अंत के दिनों में क्या होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अंत के दिन क्या आ चुके हैं। हाँ, सच में हम अंत के दिनों में ही रह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जाने के बाद ही अंत का दिन स्टार्ट हो चुका है। हम सब अंत के दिनों में रह रहे हैं और जिस तरह आज के दिनों में घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह विपत्तियां आ रही है, जिस तरह लोग डरे हुए हैं, और बाइबल इस बात को बताती है कि लोग विपत्तियों को देखकर लोगों को जी में जी ना रहेगा। आज हम देखते हैं कि एक महामारी जा रही है, दूसरी आ रही है, एक विपत्तियां जा रही है, दूसरी विपत्तियां आ रही है, और ऐसा होते रहेगा क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है इन विपत्तियों को देखकर लोगों को जी में जी नहीं रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि हम सब अंत के दिनों में रह रहे हैं। भले ही प्रभु यीशु मसीह के गए हुए 2020 साल हो गए, कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंत के दिन उसी समय से स्टार्ट हो गए थे जिस समय प्रभु यीशु मसीह इस संसार को छोड़कर गए थे और वो स्वर्ग में है। उस समय से ही अंत का दिन स्टार्ट हो गया था और हम सब अंत के दिनों में ही रह रहे हैं। और यहाँ पे बाइबल बताती है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि अब मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यह बात जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। अब पतरस ने यह हवाला कहाँ से दिया? योएल की अध्याय 2 योएल पुराने नियम की पत्री 2 अध्याय उसकी 28 से 32 से दिया। पतरस ने पहले अंत के दिनों की बात की। यहूदी सोच के अनुसार अंत के दिन मसीह के शासन की ओर संकेत था और पतरस ने कहा जिस समय आप पतरस ने कहने का मतलब यह है कि वो यहूदी लोगों को समझा रहा था जिस समय का आप सदियों से इंतजार कर रहे थे वो यही है, अर्थात अंत के दिन आप पहुंचे हैं। हम सब अंत के दिनों में रह रहे हैं। इब्रानियों के लेखक ने कहा कि इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। इब्रानियों 1 अध्याय 1 से लेकर 2 तक हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 1 अध्याय 1 आयत और दूसरी आयत, 1 अध्याय 1 और 2 आयत। इब्रानियों 1 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। यहाँ लिखा है पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। क्या बोल रहा है? इन अंतिम दिनों में। इब्रानियों के लेखक क्या बोल रहा है? इन अंतिम दिनों में। पतरस क्या बोल रहा है? अंत के दिनों में। योएल भविष्यवक्ता क्या बोल रहा है? अंत के दिनों में। हम सब कहां पे रह रहे हैं? अंत के दिनों में। परमेश्वर के पुत्र ने हमसे बातें की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इब्रानियों का लेखक भी कहता है कि इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। कई के विचार होते हैं अंत के दिन अभी आने हैं, किंतु हम तो अब अंत के दिनों में ही रह रहे हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं अंत के दिन आने वाले हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम अंत के दिनों में रह रहे हैं। अंत के दिन कभी आने वाले नहीं, बल्कि अंत के दिनों में हम रह रहे हैं। मसीह युग मनुष्य जाति का न्याय करने मसीह के वापस आने से पहले अंतिम युग है। मसीह जब तक नहीं आएगा और जिस बीच में हम रह रहे हैं वो अंतिम दिन है और अंतिम युग में हम रह रहे हैं। योएल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी के अनुसार अंत के दिनों में क्या होना था? अंत के दिनों में होना था, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। यहाँ पे यहूदी लोग जानते थे कि जब मलाकी ने धर्मशास्त्र को पूरा करने के बाद अपनी कलम रख दी थी, मलाकी
बाइबल की अंतिम किताब है। और उसके बाद बताया जाता है कि भविष्यवाणी एक तरफ से लोप हो गई थी। यूहन्ना भविष्यवक्ता के आने तक कोई भी भविष्यवाणी नहीं हुई मलाकी के बाद, कोई, बल्कि भविष्यवाणी का अकाल पड़ गया था। और यहूदी लोग जानते थे इस बात को कि मलाकी धर्मशास्त्र पूरा करने के बाद अपनी कलम रख दी थी और पृथ्वी पर से भविष्यवाणी का दान अलोप हो गया था, लोप हो गया था। ऐसा अंत के दिनों में मसीह के आने तक रहना था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रचार को सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई थी, क्योंकि वे देख रहे थे भविष्यवाणी फिर से होने लगी थी। लेकिन पतरस ने उनको बताया कि उन्होंने जो सीमित रूप से देखा था यूहन्ना और यीशु की व्यक्तिगत सेवकाई के दौरान कुछ लोगों के लिए था, वो भविष्यवाणी कुछ लोगों के लिए था, परंतु अब उसका क्षेत्र बढ़ रहा था। आंधी की आवाज, आग का दर्शन, बोलिया जाना, सब आत्मा के उंडेले जाने को बता देते थे। योएल ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले दिनों में यह अद्भुत दान अतीत की भांति कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि बिना लिंग भेद, उम्र, सामाजिक रुतबे के ध्यान किए सब मनुष्यों को दिए जाएंगे। उस समय जब पुराने नियम में था, कुछ ही लोगों को, चुने हुए लोगों को ही भविष्यवाणी का वरदान दिया जाता था। लेकिन आज के दिन में परमेश्वर उन सब लोगों को पवित्र आत्मा उंडेलता है, उन सब लोगों को भविष्यवाणी का वरदान देता है जो खुदा के वचन पर विश्वास करते हैं, अपने पापों से मन फिराते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा का दान मिलता है, चाहे वो कोई भी जाति, कोई भी धर्म का क्यों ना हो। वही बात यहाँ पे यहूदी लोगों को और बाकी लोग जो यहाँ आए थे, पतरस समझा रहा था कि योएल भविष्यवक्ता की वो भविष्यवाणी जो आज से कई सालों पहले की गई थी, यीशु मसीह के आने से पहले, वो आज के दिन में पूरी हो रही है कि वो अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर जो उनसे डरते हैं, जो पापों से मन फिराए, उन पर उंडेला। यहाँ पे जो पवित्र आत्मा उंडेला गया था, उन 12 प्रेरितों के ऊपर उंडेला गया था और वो 12 प्रेरित ही यहाँ पे प्रचार कर रहे थे। तो 17 से 18 आयत में हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगी और लिखा है भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे, वरन अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि योएल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी पूरी हो रही है, जो परमेश्वर ने पहले से ही बता दी थी कि किस प्रकार अंत के दिनों में लोग भविष्यवाणी करेंगे और लोग अनेक भाषाएं बोलेंगे, लोग स्वप्न देखेंगे, लोग दर्शन देखेंगे। ये उन लोगों को समझा रहा था जो लोग ये बातें बोल रहे थे ये लोग नशे में हैं, बल्कि भाइयों ये नशे में नहीं है, बल्कि परमेश्वर की वो भविष्यवाणी जो आज से सालों पहले यीशु मसीह के आने से पहले की गई थी, वो भविष्यवाणी आज के दिन में पूरी हो रही है। तो इससे साफ पता चलता है, आज हम जब सुसमाचार सुन रहे हैं, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। प्रेरितों के काम में जो सुसमाचार का प्रचार का आरंभ पतरस ने किया, ये परमेश्वर ने पहले से तैयार करके रखा था। ये परमेश्वर की योजना का एक भाग था जो योएल की भविष्यवाणी पूरी होनी थी। और आगे लिखता है 21 और 22 आयत में यहाँ पे शुरुआत करता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हे इस्राएलियों, ये बात सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था। यहाँ पे यीशु मसीह के व्यक्तित्व के बारे में 22 से लेकर 24 तक पतरस बताता है। हे इस्राएलियों, ये बात सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था। अब ये हम नहीं समझे कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं था। यीशु मसीह 100% मनुष्य भी था, वो 100% परमेश्वर भी था। वो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आया, हमारे लिए मनुष्य बना, ताकि वो हमारे पापों की खातिर मारा जाए, गारा जाए और मृतकों में से जी उठे और वो सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र भी ठहर सके। तो वो मनुष्य भी बना और वो परमेश्वर का पुत्र भी ठहरा। जी उठने के बाद वो सामर्थ के साथ बताया जाता है परमेश्वर का पुत्र ठहरा। तो यह बात सुनो, अब इस्राएली लोगों को यीशु मसीह के बारे में ये पतरस ने पहले उन नसरी लोगों को उत्तर दे दिया, भैया ये नशे में नहीं है, ये मदिरा के चूर में नहीं है, बल्कि योएल भविष्यवक्ता की वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है जो योएल ने 2 अध्याय 28 से लेकर 32 में की थी कि अंत के दिनों में क्या होगा।
मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर ढेलूंगा, तुम्हारी बेटियां और बेटा भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। वो भविष्यवाणी, योएल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी यहाँ पूरी हो रही है। ये लोग नशे में नहीं है, बल्कि ये लोग पवित्र आत्मा से भरे हैं, ये लोग परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे हैं, ये लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये लोग नशे में नहीं है, जैसा तुम समझ रहे हो। आज बहुत सारे लोग, जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, जब हम सुसमाचार बताते आ रहे ये तो ऐसे बकबक कर रहा है, नहीं, ये ऐसे बकबक नहीं कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा से भरा है। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को पहले ही बता दिया था, अंत के दिनों में वो सब मनुष्यों पर अपनी आत्मा उंडेलेगा। सब मनुष्यों का मतलब ये नहीं कि पूरी संसार पर, बल्कि सब मनुष्य मतलब वो जो अपने पापों से मन फिराएंगे, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा का दान देगा। तो अब यहाँ पे उन नसरी लोगों को उत्तर देने के बाद अब उन इस्राएली लोगों को जो वहाँ पे खड़े थे, जो एक भाग था, जो चकित हुए थे सुसमाचार से सुनकर, घबरा गए थे ये क्या हो रहा है, उन इस्राएली लोगों को यहाँ पे ये बताता है, हे इस्राएलियों ये बात सुनो। आज हम लोग कान खोलकर सुने। आज परमेश्वर का वचन पतरस हमें बता रहा है, हे इस्राएलियों ये बात सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा करके दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। यहाँ सुनने वाले जो कुछ जानना चाहते थे, जो उन्होंने सुना और देखा, उसकी व्याख्या यहाँ पे पतरस करता है। पतरस ने वो सब कुछ बताया जो उसके लिए आवश्यक था। यहाँ पे यीशु की बात आरंभ करते समय जो गंभीरता उसके चेहरे पर आई होगी, उसकी कल्पना मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखा है, हे इस्राएलियों ये बात सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण सामर्थ के कामों और आश्चर्य कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा दिखलाए, जिसे तुम आप जानते हो। यहाँ पे लिखा है, यीशु के काम किसी कोने में नहीं हुए। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह किसी कोने में उसको क्रूस पे चढ़ाया गया नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने कोने में जाकर, किसी रहुआ गांव के कोने में जाकर, या आगरा के किसी कोने में गांव में जाकर, या गुड़गांव के किसी कोने में जाकर दाखरस नहीं बनाया, पानी को दाखरस नहीं बनाया था। किसी कोने में जाकर उसने अंधों को आंखें नहीं दी थी। किसी कोने में, किसी गांव के एक तबके में जाकर उसे क्रूस पे नहीं चढ़ाया गया था, बल्कि चौराहे पर, जो वहाँ पे इजराइल जो गुलगुत्ता नामक स्थान था, वो एक चौराहा था जहाँ पे चारों तरफ के लोग आते थे, और वो सड़क वहाँ पे मिलता, तो वो चौराहा था, वहाँ पे क्रूस पे चढ़ाया गया था। तो यीशु के काम, यीशु के आश्चर्य कर्म, यीशु के सामर्थ्य के काम कोने में नहीं होते, बल्कि सब लोगों ने उसके कामों को देखा था, सब लोगों ने उसके आश्चर्य कर्मों को देखा था। और जब उसने अंधों को आंखें दी, सब लोग बड़ाई करने लगे थे, आज तक हमने कभी नहीं सुना कि जन्म के अंधों को आंखें मिली हो। जब लाजर मुर्दे को जिंदा किया गया था, वो लोग आश्चर्य कर रहे थे, आज तक कभी मुर्दे जिंदे नहीं हुए। 3 दिन का मरा व्यक्ति लाजर जिंदा हो गया। यीशु के काम किसी कोने में नहीं हुए थे। ये बात उसने बहुत बड़े आश्चर्य कर्म किए, आम लोग जानते थे। वहां पे आम लोग, बच्चे, यरूशलेम के बच्चे, फलस्तीन के बच्चे जानते थे कि यीशु ने क्या क्या आश्चर्य कर्म किए। किसकी पूछो, उसने अंधों की आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोली दी, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया। यहाँ पे पतरस इस्राएलियों को बताता है, हे इस्राएलियों कान खोलकर सुनो। क्या बता रहा है? कान खोलकर सुनो। यीशु एक परमेश्वर की ओर से मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया, और उसके यहाँ पे लिखा है कि जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण चाहिए ना तुम्हें, परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य कामों और चिन्हों से प्रकट है। निकोदेमुस के बारे में हम पढ़ते हैं, निकोदेमुस तुम्हारा जो था, जो तुम्हें सिखाने वाला था, उसने क्या बोला था? हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3 अध्याय। हम सब जानते हैं निकोदेमुस के बारे में। वो रात को प्रभु यीशु मसीह से मिलने आया था, और मिलने से पहले उसने कुछ बातों को बोला था। हम पढ़ेंगे 3 अध्याय उसकी 1 आयत से। यहाँ लिखा है यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 1 आयत। फारसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा। कब कहा?
हे इस्राएलियों सुनो, तुम्हारा जो निकुदमुस सरदार था, तुम्हारा जो गुरु था, तुम्हें जो सिखाने वाले था, गुरु था ये, यहूदियों का गुरु था, ये सिखाने वाला था। कई लोग इनके नीचे आकर सीखते थे धर्मशास्त्र को। ये धर्मशास्त्र का जानने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है सुनो, यहाँ लिखा है, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं, देखो तुम्हारा गुरु क्या कह रहा है, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो दिखा नहीं सकता है। क्या बोल रहा है तुम्हारा गुरु निकुदमुस? इन चिन्हों को जो तू दिखा रहा है, यदि परमेश्वर ना हो तो वो दिखा नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने जो भी आश्चर्य कर्म किए, अगर परमेश्वर उनके साथ नहीं होता तो वो आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता था। यही पतरस इस्राएलियों को समझा रहा है कि परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य कामों और चिन्हों से प्रकट है जो तो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा दिखाए। तुम आप ही जानते हो, ये किसी कोने में नहीं हुई, ये किसी गांव में नहीं हुई, बल्कि सब लोगों के सामने उसने आश्चर्य कर्म को दिखाया। सब लोगों के सामने उसे क्रूस पे चढ़ाया गया और वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे। पूरा रोमी सैनिक, पूरा फलस्तीन के लोग, पूरा इजराइल इस बात का गवाह है। सब लोग इस बात को जानते, तुम इसका इनकार नहीं कर सकते। पतरस भी उस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता जो यीशु के पृथ्वी के रहते समय निकुदमुस ने कही थी कि जो चिन्ह यीशु ने दिखाए उन्हें कोई नहीं दिखा सकता यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो। तो यहाँ तुम्हारे बीच कहते हुए पतरस ने उन लोगों की तरफ इशारा कर रहा होगा जो अस्थायी तौर पर फलस्तीन के थे या फलस्तीन में रहते थे। परंतु जब उसने कहा कि जिसे तुम आप ही जानते हो, तो उसने अपनी बाहें फैला दी होगी। पिछले 50 दिन से यरूशलेम में यीशु नासरी, उसका जीवन, उसका क्रूस पर चढ़ाया जाना, वो खाली कब्र जहां उसकी देह रखी गई थी और ये अफवाहें उसकी देह का क्या हुआ, सबसे अधिक चर्चा का विषय था। 40 दिन से ये लोग यही चर्चा कर रहे थे, वो यीशु नासरी जो क्रूस पे मारा गया, कब्र में रखा गया और उसकी कब्र गायब है, उसके कपड़े वहां पे पड़े हुए हैं, वो कहाँ गया, लोग अफवाहें फैला रहे हैं, उसके चेले उसे उठा के ले गए। ये चर्चा का विषय बना हुआ था। हर कोई जो भी उन दिनों में जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के बाद स्वर्ग में उठा लिया गया, उन दिनों में जब रह रहे थे, फलस्तीन में था, तो वह भी जो वहाँ पे नहीं था, यीशु के नाम से परिचित हो चुका होगा। जो वहाँ पे पिंतकुस के दिन में आए थे, जो उस समय क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह जब चढ़ाया गया था, नहीं भी जानते तो भी वो परिचित हो चुका होगा। तो पतरस ने फिर कुछ ऐसा बताया जिसको उन्हें पता नहीं था। पतरस ने उसके बाद फिर कुछ ऐसा बताया जिसका उसे पता नहीं था। उन इजरायली लोगों को पता नहीं था। 23 आयत में लिखा है, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु उसी यीशु को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। यहाँ पे क्या बता रहा है? उसी यीशु को जिसके तुम सब गवाह हो, जिस यीशु को तुमने आश्चर्य कर्म देखा, जिस यीशु को तुमने पानी को दाखरस बनाते हुए देखा, जिस यीशु को तुमने लाजर को जिंदा करते हुए देखा, जिस यीशु को तुमने लंगड़ों को पांव देते हुए देखा, जिस यीशु को तुमने अंधों को आंखें देते हुए देखा, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं यीशु मसीह को कोई नहीं पकड़वाया, बल्कि उस परमेश्वर की योजना था वो पकड़वाया जाए, क्रूस पे मारा जाए, गाड़ा जाए और वो तीसरे दिन जी उठे। ये परमेश्वर की एक योजना थी, वो पहले से तैयार की गई थी। कौन उसे पकड़वाएगा, कौन उसे मारेगा, कैसे वो क्रूस पे चढ़ा गया, सब पहले से ही तय था कि कब कैसे कब होगा। इसलिए गलतियों के अध्याय में लिखा है, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा। तो सब कुछ समय पे हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह दाखरस बना रहा था, उस समय उसकी माँ ने बोला कि दाखरस घट गया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं परमेश्वर हर काम अपने समय पर करता है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर अपने समय पर ही उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था। तो यहाँ पे हम पतरस कुछ ऐसा बताता है कि जो उनको पता नहीं था। उसी को जब परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। पतरस की यह बात भीड़
वीर के रूप में उन्होंने यीशु का इनकार करके उनकी मौत मांगी थी। हम देख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, पिलातुस ने बोला कि तुम्हारे लिए मैं इस पर्व के दिन एक रीति है कि मैं किसी को छोड़ सकता हूँ, तो किसको छोड़ूं? बरअब्बा को छोड़ूं या यीशु को छोड़ूं जिसको तुम राजा मानते हो? उन लोगों ने क्या मांगा? उन लोगों ने बोला मेरे लिए बरअब्बा को छोड़ दो, यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ। उन्हें ज्ञात था, परंतु पहले भाग का उल्लेख उनके लिए चौंकाने वाला प्रकाश था। यीशु की मृत्यु परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार ज्ञान के अनुसार हुई थी। यीशु मसीह की मृत्यु परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार ज्ञान के अनुसार हुई थी। यीशु मसीह को मानने में किसी यहूदी के लिए सबसे बड़ी बाधा यह थी कि वह रोमी क्रूस पे मरा था। सबसे बड़ी बाधा क्या था? वह एक रोमी क्रूस पे मरा हुआ था। इसलिए वो लोग विश्वास नहीं करते थे कि यीशु मसीह ये हमारा उद्धार करता है, क्योंकि पुराने नियम में व्यवस्था विवरण 21 अध्याय उसकी 23 आयत लिखता है कि जो क्रूस पे लटकाया जाता है वो श्रापित है, और ये विश्वास नहीं करते थे कि यीशु मसीह हमारा उद्धार हो सकता है, उद्धारकर्ता हो सकता है। तो यहूदी सोच के अनुसार मसीह बड़ी महिमा और शक्ति के साथ आने वाला था, वो उसका राजा बनने वाला था, वो उसे रोमी सरकार की गुलामी से छुड़ाने वाला था। लेकिन हुआ क्या? उल्टा हुआ। उसका निर्धन बनकर आना, दास के रूप में रहना, एक अपराधी की मौत मरना उसकी समझ से बाहर था। यहूदी लोग की समझ के बाहर था कि वो निर्धन बन के कैसे आ सकता है, वो दास का रूप कैसे धारण कर सकता है, अपराधी का मौत कैसे मर सकता है। जैसा आज के लोग बोलते हैं कि वो क्रूस जो खुद को नहीं बचा सका वो दूसरों को क्या बचाएगा, वही यहूदी लोगों की धारणा है। फिर तो यह आश्चर्य की बात नहीं कि पौलुस ने कहा क्रूस की बात यहूदियों के लिए ठोकर का कारण बनी। पौलुस इस बात को बताता है पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 23 आयत में। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 23 आयत में, पहला कुरिन्थियों उसकी 1 अध्याय उसकी 23 आयत। लिखा है कि परंतु हम तो उस क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। हम किसका प्रचार करते हैं? हम क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए क्या बना? ठोकर का कारण बना। क्यों बना? उनको सोच क्या था? वो एक राजा बन के आएगा और हमारे ऊपर राज करेगा और रोमी सरकार को हराएगा, हमें विजय दिलाएगा। उनकी सोच ये थी। यहाँ पे जब पतरस प्रचार कर रहा है कि वही उसी यीशु को परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार उसे क्रूस पे चढ़ाया। ये बात यहूदियों को अचंभी लगी। ये कैसे हो सकता? परमेश्वर की योजना कैसे हो सकती कि वो अपने पुत्र को क्रूस पे चढ़ाए, उसके क्रूस पे मारे? क्योंकि यहूदी सोच के अनुसार मसीह बड़ी महिमा और शक्ति के साथ आने वाला था। लेकिन वो कैसे आया? निर्धन बन के आया, दास बन के आया, एक अपराधी की मौत बना। और पौलुस इस बात को पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 23 आयत में बताता है, क्रूस की कथा नाश होने वालों, हम तो उस क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। सच में आज के दिन में क्रूस की कथा अन्य जाति के लिए जो विश्वास नहीं करते उनके लिए मूर्खता है। वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं, जो अपने आप को नहीं बचा सका वो दूसरों को क्या बचाएगा। लेकिन यहाँ पौलुस बताता है हम तो क्रूस पे चढ़ाए मसीह का प्रचार करते हैं। तो यहाँ पे पतरस ने घोषणा की कि क्रूस के कारण यीशु का मसीह होने का दावा रद्द नहीं होता है, बल्कि उसकी पुष्टि होती है, क्योंकि क्रूस तो लंबे समय से परमेश्वर की योजना का एक भाग था। पतरस ने पुराने नियम की भविष्यवाणी में से दुखी दास की बात को उद्धत किया, जिसका वर्णन 53 और भजन 22 में मिलता है। पतरस ने आश्चर्यजनक बातें बतानी बंद नहीं की थी। यीशु के बारे में अगला तथ्य और अधिक चौंकाने वाला है। उसी को परमेश्वर ने मृत्यु की पीड़ाओं से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। 24 आयत में यहाँ पे लिखा है, 24 आयत 2 अध्याय उसकी 24 आयत, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 24 आयत। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। किसको? उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पे चढ़ाया, जिसके लिए तुमने मांग की थी बरअब्बा को छोड़ दे, यीशु को चढ़ाया। उसी यीशु को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधन में से छुड़ाकर जिलाया। यहाँ पे फसा और पिन्तुकुस के मत के दिनों में उत्सुकतावश यहूदी लोग अर्तमिया की यीशु की कब्र को देखने गए होंगे। उस अंधेरे में झांक रहे होंगे, कई तो पूछ रहे होंगे उस समय उसकी लाश का क्या हुआ। अफवाहें फैल रही होंगी और बहुत सारे लोगों ने उसकी अफवाह फैला दी थी
बहुत सारे लोगों ने बोला होगा उस समय, जो वहाँ पे पिंतकुस्त के दिन में लोग इकट्ठे थे, बहुत सारे लोगों ने बोला होगा यीशु मसीह जी उठा है। कुछ लोगों ने बोला है, कुछ उसके चेले लोग बोल रहे यीशु मसीह जी उठा है। पतरस ने उनके सभी कहे हुए अनकहे प्रश्नों का उत्तर दे डाला। यीशु जी उठा था, यीशु को मृत्युदंड दिया गया था, परंतु परमेश्वर ने इस आदेश को उलट दिया। परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिला उठा है, परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिला दिया है। पुनरुत्थान की घोषणा करने के लिए पतरस ने बहुत स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया, जिसका कमी अधिकतर अनुवादों में पाई जाती है। पतरस ने कहा परमेश्वर ने यीशु को मृत्यु की पीड़ाओं से छुड़ाया। पीड़ाओं शब्द का अनुवाद उस शब्द से किया गया जिसका इस्तेमाल यूनानी लोग जन्म की पीड़ा के लिए मुहावरे के रूप में करते हैं। यीशु के कब्र में रहने की तुलना पतरस ने जब गर्भ में शिशु से की है, जब गर्भ में शिशु रहता है उससे की है। समय पूरा होने पर शिशु का जन्म होता है, चाहे उसकी माँ की तैयारी हो या न हो। बिल्कुल इसी प्रकार जब यीशु कब्र से निकलने का समय आया तो यह अनहोना था तो उसके वश में रहता, अर्थात मृत्यु के वश में रहता। उसी को परमेश्वर ने जुलाया, अर्थात यीशु को परमेश्वर ने जिलाया। यह शब्द मसीहत की धड़कन है, यह शब्द मसीहत की एक ताकत है, सामर्थ है। किसको जिलाया? उसी यीशु को जिसे तुम लोगों ने क्रूस पे चढ़ाया, जिसे तुम लोगों ने उसे थूका, जिसे तुम लोगों ने उसे कोड़े लगवाए, जिसे रोमी सरकार ने कील ठोका, कांटों का मुकुट पहना, ने दुख दिया, उसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया। यहाँ पे नए नियम में पुनरुत्थान का उल्लेख 100 से अधिक बार हुआ। सबसे बढ़कर पुनरुत्थान के गवाह प्रेरित ही थे। उन्होंने निडरता से यह घोषणा की यीशु मरे में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। कैसे? सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। हम पढ़ेंगे रोमियो 1 अध्याय उसकी 4 आयत। रोमियो 1 अध्याय उसकी 4 आयत। रोमियो 1 अध्याय उसकी 4 आयत। यहाँ लिखा है, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। कैसे पुत्र ठहरा? सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। वो किसी कोने में जाके जिंदा नहीं हुए थे, वो 40 दिन तक लोगों को दिखाई देता रहा और हजारों लोगों को दिखाई दिया वो। और कई लोग वहां पे जब पहाड़ पे लोग इकट्ठे तो उनकी आंखों के सामने वो स्वर्ग पर उठा लिए गए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रोमियो का अध्याय में प्रेरित क्या घोषणा करते हैं पौलुस, कि सामर्थ के साथ वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा। उसके जी उठने के, उनके स्वरों की शक्ति मिली। वो आज जो शक्ति से पतरस बोल रहा है, वो शक्ति कहाँ से मिली? उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य से मिली। अगर यीशु मसीह नहीं जी उठता तो आज इस इन जोर शोर के साथ परमेश्वर पतरस सुसमाचार प्रचार नहीं करता। तो उनके पांव का पंख कैसे मिल गए? उसके जी उठने के द्वारा। वो सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। प्रेरित मृत मुक्तिदाता पर नहीं बल्कि जीवित उद्धारकर्ता पर विश्वास किया, जिसने उनकी सहायता की और उन्हें शक्ति दी। वे जी उठे, अपने प्रभु के लिए हर रोज अपने प्राणों को जोखिमों में डालते थे। तो यहाँ पे यहूदी लोगों को इन बातों के समझाया कि क्रूस पे, भले क्रूस तुम्हारे लिए ठोकर का कारण बना, लेकिन परमेश्वर की योजना में क्रूस पहले से एक भाग के रूप में था कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, मारा जाएगा, वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की कई बार घोषणा की, मैं पापियों का हाथ पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। और उत्पत्ति के अध्याय में इस बात की पहले से घोषणा की गई थी कि वो शैतान के बारे में, तू उसकी एरी को डसेगा, वो तेरे सिर को कुचलेगा। और हम यूहन्ना के अध्याय में देखते हैं कि जब मैं ऊपर पे चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। तो क्रूस परमेश्वर की योजना का एक भाग था पहले से ही। यह इस्राएल लोगों को पतरस समझा रहा था प्रेरितों के काम उसकी 2 अध्याय में कि उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार, यानी पहले से ही ठहराया गया था। परमेश्वर की योजना का एक भाग था कि पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। परमेश्वर की योजना थी कि यहूदा इस्करियोती उसे पकड़वाए, उसे 30 चांदी के सिक्के में बेचे, क्योंकि यह भविष्यवाणी पहले ही भविष्यवक्ता के द्वारा कर दी गई थी। वो 30 चांदी के सिक्के के द्वारा उसे बेचेगा और वो जाकर जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाएगा, वो जब उसका मन में पछतावा पाएगा तो वो चांदी के सिक्के ले जाकर मंदिर में फेंक आएगा। ये सब चीजों की भविष्यवाणी
पहले से ही कर दी गई थी। यह परमेश्वर की योजना का एक भाग था। परमेश्वर कोई काम अचानक नहीं करता, सब कुछ वो समय पर करता है। और यहाँ पे लिखा है उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पे चढ़ाकर मार डाला। लेकिन आगे बताता है परंतु उसी को परमेश्वर ने, उसी को अर्थात यीशु को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था वह उसके वश में रहता। यह अनहोना था वो मृत्यु के वश में रहता, वो मृत्यु की पीड़ाओं में रहता, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उस मृत्यु की पीड़ाओं से छुड़ा लिया और उसे जिला दिया। रोमियो 1 उसकी 4 आयत में हमने पढ़ा कि वो सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है, वो सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हम बड़े ही हियाव के साथ, बड़े ही सामर्थ्य के साथ खुदा का वचन बड़ी ही निडरता के साथ दूसरों को बता सकते हैं। जो यीशु क्रूस पे चढ़ाया गया, मारा गया, परमेश्वर ने उसी यीशु को जिलाया और आज सामर्थ्य के साथ वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। क्योंकि हम मत्ती 28 उसके 18 से लेकर 20 तक जब हम पढ़ते हैं तो उसने सब चेलों को अपने पास, सब लोगों को अपने पास बुलाकर क्या बोला कि देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उससे मानना सिखाओ। परमेश्वर ने सारा अधिकार उस यीशु मसीह को दे दिया। कब दिया? जब वो मृतकों में से जी उठा, सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा और सब कुछ परमेश्वर ने उसके अधीन कर दिया। और वो सब अधिकार परमेश्वर ने आज कलीसियाओं को दिया है और हम उस सामर्थ्य को लेकर परमेश्वर के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा है और वो सामर्थ्य के साथ पुत्र ठहरा है और हम उसकी संतान हैं और परमेश्वर ने वो सामर्थ्य हमें दी है। वो पवित्र आत्मा से हमें भरा है। जैसा पतरस लोग पवित्र आत्मा से भरे हैं, उसी तरह हर वो लोग जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, अपने पापों से मन फिराते, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा और अपने सामर्थ्य से उसे भरता है। उसके बाद यहाँ पे दाऊद पहले तो योएल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी के द्वारा उन नशेरी लोगों को बताया ये लोग नशे में नहीं हैं, ये पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के द्वारा भविष्यवाणी कर रहे हैं, अनेक अनेक भाषाएं बोल रहे हैं तुम्हारी भाषाओं के बारे में, क्योंकि योएल भविष्यवक्ता ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी 2 उसकी 28 से लेकर 32 तक। उसके बाद इजरायली लोगों को ये बताता है कि किस प्रकार यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में तुम्हारे बीच में आया और यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से था। ये प्रमाण उनके आश्चर्य कर्मों और सामर्थ्य के कामों के द्वारा तुमने देखा और तुम सब खुद उनके गवाह हो, हम भी गवाह हैं किस प्रकार उसने सामर्थ्य के काम किया। तुम्हारे खुद निकोदेमुस ने इस बात की गवाही दी, यदि परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं होता तुम ये आश्चर्य कर्म नहीं कर सकते। तो आगे उसने बताया, हे इस्राएली लोगों, इसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पे चढ़ाया, परमेश्वर ने से मृत्यु के बंधन में छुड़ाकर, मृत्यु से छुड़ाकर, उनकी पीड़ाओं से छुड़ाकर जिलाया और ये सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। आगे यहीं पर वो पतरस नहीं रुका, बल्कि उसने दाऊद भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी के द्वारा उसे समझाया कि ये यीशु जिसका हम प्रचार करते हैं, ये वाकई में परमेश्वर का पुत्र है, ये वाकई में जगत का उद्धार करता है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये वो कह रहा है जिसको तुम भविष्यवक्ता मानते थे, जिसका तुम आदर करते, जिसका तुम इज्जत करते, जिस दाऊद पे तुम गर्व करते, उस दाऊद ने भी इसी यीशु मसीह के बारे में पहले से भविष्यवाणी कर दी गई थी, उसकी मृत्यु के बारे में। वो सामर्थ्य के साथ उसका पुत्र ठहरेगा, परमेश्वर के सिंहासन पर बैठेगा। इसकी भविष्यवाणी तुम्हारे दाऊद राजा ने पहले से ही कर दी थी। 500-550 साल पहले, यीशु मसीह के आने से पहले ही, उसने यीशु को देखा भी नहीं था, तब उसने यीशु मसीह के बारे में पहले से खुलकर बता दिया था और वो भविष्यवाणी पूरी हुई आज के दिन में, क्रूस पे पूरी हुई उसकी भविष्यवाणी। तो यहाँ पे सिर्फ योएल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी नहीं पूरी हुई, दाऊद भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी की थी वो भी पूरी हुई। पतरस 25 से लेकर 31 तक दाऊद की भविष्यवाणी से इजरायली लोगों को पतरस इजरायली लोगों को बता रहा है। पतरस के कहने पर परमेश्वर उसे जिलाया। हर एक सुनने वाले चकित रह गया होगा, क्या यह सत्य हो सकता है? उसके मन में थोड़ा संदेह भी आया होगा, सच में परमेश्वर ने सिर्फ यीशु को जिलाया? क्या यह सत्य हो सकता है? सब कुछ इसी प्रश्न पर अटक गया होगा। उसके जी उठने को प्रमाणित करने के लिए पतरस ने उन बातों की ओर ध्यान दिलाया जो पहले से कही गई थी। विशेषकर उसने भजन संहिता 16 से उद्धत किया, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है। हम पढ़ेंगे भजन
16 अध्याय उसकी 25 आयत, भजन 16। यहाँ पे क्या दाऊद प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की है, प्रोफेसी की है। 16 अध्याय उसकी 25 आयत, 16 अध्याय, सॉरी, और उसकी 16 अध्याय बल्कि हम पढ़ेंगे 8 आयत से, 16 अध्याय उसकी 8वीं आयत। यहाँ लिखा है कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मग्न हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र भक्त को सरने देगा। क्या लिखा है? तू मेरे प्राण को अधलोक में नहीं छोड़ेगा और न अपने पवित्र भक्त को सरने देगा। तो दाऊद उसके विषय में क्या कहता है? मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहता हूं, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। यहाँ पे इजराइल लोग मानते थे कि मसीह दाऊद के वंश में से ही आएगा और वही उसके सिंहासन पर उत्तराधिकारी होगा। पतरस ने भजन 16 में दाऊद की बातों से प्रमाण देना जारी रखा। वहाँ पे लिखा है 26 से, पतरस प्रेरितों काम 2 अध्याय उसकी 26 से लेकर 28 तक लिखा है, इस कारण मेरा मन आनंदित हुआ, मेरी जीभ मग्न हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र जन को सरने देगा। यहाँ पे मुख्य जो शब्द है पतरस लेता है, तू मेरे प्राण को अधलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सरने देगा। भजन संहिता में दाऊद ने यह बात उत्तम पुरुष के लिए की, इसलिए ऐसा लगता है जैसे उसने अपने लिए ही कहा हो। यहूदियों को मालूम था कि दाऊद अक्सर मसीह को उत्तम पुरुष ही लिखता था। प्रश्न यह था कि यह भजन संहिता में 16 अध्याय में दाऊद ने अपने लिए कहा या फिर मसीह के विषय में कहा। पतरस का बहस भी हो सकता है, दाऊद अपने लिए पवित्र जन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि उसने पाप किया था, उसने बपसेबा के साथ गलत काम किया था, और इसलिए वो अपने आप को कभी पवित्र जन नहीं बता सकता है। अगर कोई पवित्र है पूरे संसार में, वो सिर्फ यीशु मसीह है। परंतु यहाँ पतरस उसका दूसरा पहलू यहाँ पे दिखाता है। हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ, वह तो मर गया, गारा भी गया, उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। दाऊद कब्र को सारे यरूशलेम के लोग पहचानते हैं। दाऊद की कब्र को सारे यरूशलेम के लोग पहचानते थे। नगर के भीतर केवल यही कब्र थी और इधर से हर रोज कई लोग गुजरते थे। यह स्पष्ट था कि दाऊद जिंदा नहीं हुआ था। यह स्पष्ट है कि दाऊद जिंदा नहीं हुआ था। भजन 16 में वो अपने लिए नहीं कहता, वो किसके लिए बोल रहा है? वो मसीह के लिए बोल रहा है। क्योंकि अगर दाऊद अपने लिए कहता तो दाऊद यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि मेरे प्राण को अधलोक में न छोड़ेगा, ना अपने पवित्र जन को सरने देगा। दाऊद कब्र में मारा गया, वो उसकी लोथे सर गई और उनकी हड्डियां कंकाल वहां पड़े हैं, लेकिन वो नहीं जी उठा। इसलिए दाऊद यहाँ अपने विषय में नहीं कर रहा है, बल्कि मसीह के विषय में पहले से भविष्यवाणी कर रहा है कि क्या होगा उनके। यहाँ पे जो भविष्यवक्ता होकर यह जानकर कि परमेश्वर ने मुझे शपथ खाई कि मैं तेरे वंश में एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। दूसरा शमूएल 2 अध्याय उसकी 7 से, दूसरा शमूएल 7 अध्याय उसकी 8 से लेकर 17 में हमें मिलता है। लिखा है कि उसने होनहार को पहले से देखकर मसीह के जी उठने की भविष्यवाणी की, न तो उसका प्राण अधलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सरने पाई। यहाँ पे हमने देख सकते हैं 27 आयत में क्या लिखा है? क्योंकि तू मेरे प्राण को अधलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र जन को सरने देगा। तो इस प्रकार पतरस ने यह प्रमाणित किया कि दाऊद ने मसीह के बारे में भविष्यवाणी की कि वह कब्र में नहीं रहेगा। इस सच्चाई को उन्होंने मृत्यु में से जी उठने की बात मानने को विवश किया। पतरस ने लोगों को समझाने के लिए तैयारी कर रहा था कि दाऊद की भविष्यवाणी वास्तव में यीशु के लिए थी। इसे ध्यान में रखते हुए विचार करें कि यीशु की देह 3 दिन तक कब्र में रहने के संबंध में 27 से लेकर 31 आयत क्या कहती है। यहाँ लिखा है क्योंकि तू मेरे प्राण को अधलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सरने ही देगा। ना तो उसका प्राण अधलोक में छोड़ा गया, ना उसकी देह सरने पाई। जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था तो उसने पश्चाताप करने वाले डाकू से कहा था, आज ही तू मेरे साथ
आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु जब क्रूस पे चढ़ाया गया था, जब एक दाहिनी तरफ एक बाईं तरफ, तो एक डाकू ने पश्चाताप किया, अपने पापों से मन फिराया और उसने यीशु मसीह को बोला कि हे प्रभु, जब तू अपने राज में जाए तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने उसी समय बोला, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लूका 23 अध्याय उसकी 43 आयत में आप पढ़ सकते हैं। 43 लूका 23 वर्ष 43 में आज इस बात को पढ़ सकते हैं। हमें लग सकता है कि स्वर्गलोक का अर्थ है स्वर्ग, परंतु जी उठने के बाद यीशु ने कहा था कि मैं अब तक पिता के पास नहीं गया। यूहन्ना 20:17 में हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने क्या घोषणा की, मैं अब तक पिता के पास नहीं गया। जी उठने के बाद बोला था ना उसने कि मैं अब तक पिता के पास नहीं गया, मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 27 और 31 से हमें पता चलता है कि यीशु और पश्चाताप करने वाला डाकू जब स्वर्गलोक में गए थे, वो स्वर्गलोक में गए तो वे कहाँ थे? जब यीशु मसीह यहाँ एक बात बोलता है कि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, जब उस समय यीशु ने बोला आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, तो अब ये जो डाकू था और यीशु था, उस समय अगर वो स्वर्गलोक में नहीं गए थे तो कहाँ गए थे? तो यीशु की देह कब्र में थी, परंतु उसके प्राण अधोलोक में थे। यहाँ पे क्या लिखा है? तू मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तो अधोलोक शब्द का अर्थ है अदृश्य, संसार के लिए इस्तेमाल, संसार अदृश्य संसार के लिए इस्तेमाल किया गया, जहां देह से अलग होकर आत्माएं न्याय की प्रतीक्षा करती है। अधोलोक मतलब जहां मरने के बाद हमारा शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा हमारा अधोलोक में चला जाता है। वहां पे जब तक परमेश्वर का न्याय नहीं होगा तब तक हमारी आत्मा वहां पर रखी जाती है, न्याय के लिए प्रतीक्षा करती है। इसलिए स्वर्गलोक अधोलोक का वो भाग है जहां धर्मी लोग न्याय से पूर्व आराम से रहते हैं। स्वर्गलोक अधोलोक का वो भाग है जहां न्याय से पूर्व धर्मी लोग आराम से रहते हैं, जहां मरने के बाद भिखारी लाजर भी गया था। लूका 16:22 में हम पढ़ सकते हैं। लूका 16:22 में, लूका 16:22 हम पढ़ेंगे। लूका 16:22, लूका 16:22। लूका 16:22 यहाँ लिखा है, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गारा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई, दूर से अब्राहम की गोद को लाजर में देखा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अधोलोक यहाँ पे, जहाँ पे मरने के बाद भी लाजर भी गया और वो डाकू भी गया। अधोलोक में पीड़ा में उसने आंखें उठाकर उस लाजर को उसने देखा। तो मृत्यु के पश्चात यीशु के प्राण और पश्चातापी डाकू के प्राण यहीं गए थे। तो हम देख सकते हैं जब मैं और आप मरेंगे तो हमारी शरीर कब्र में जाएंगे, हमारी आत्मा अधोलोक में अंतिम तुरही फूके जाने तक कब्र और अधोलोक में हमें अपनी पकड़ में रखेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 52 से लेकर 57 तक हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 52 से लेकर 57 तक। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 52 से लेकर 57 तक। यहाँ लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, रूह के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हैं कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तो पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 52 से लेकर 57 में हम देख सकते हैं कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा और हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। तो ये दाऊद ने आत्मा की प्रेरणा से घोषणा की, जब दूसरे सब लोगों के लिए सत्य है, वह मसीह के लिए सत्य नहीं होना था। अधोलोक और कब्र उसे काबू में नहीं रख सके। हम और आप अधोलोक में रहेंगे, हमारी आत्मा अधोलोक में रहेंगी जब तक परमेश्वर का न्याय नहीं होगा। लेकिन यीशु के लिए ये बात सत्य नहीं है। यीशु के लिए ये भविष्यवाणी की गई थी, वो उसका प्राण अधोलोक में नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि परमेश्वर उससे पहले ही उसे जिला उठाएगा और अधोलोक और कब्र उसे काबू में नहीं रख सके। यानी यीशु के प्राण को उस काबू में नहीं रख सके। परमेश्वर ने उसके प्राण को अधोलोक में रहने नहीं देना था
ना उसकी देह को कब्र में। इससे पहले कि पतरस ने उस प्रमाण की ओर ध्यान दे, यीशु मृतकों में से जी उठा था, इस पर विचार करें। जब हमारे कानों में मसीह शब्द सुनाई देता है तो हमारा ध्यान यीशु की ओर चला जाता है। पतरस से आगे मत निकले। अभी तक उसने दावा किया था कि उसके सुनने वाले जिस यीशु को जानते थे, परमेश्वर उसे मृतकों में से जिला दिया था। उसने प्रमाणित कर दिया था कि जिस मसीह को वो बाढ़ जोड़े थे, उसको मृतकों में से जिलाने का परमेश्वर ने वायदा किया था। फिर उसने प्रमाणित करना था, जिस यीशु को वो जानते थे, जिस मसीह की वो बाढ़ जोड़े थे, वो दोनों एक ही थे। वो प्रमाणित करते हुए कि आगे बढ़ा कि मसीह दाऊद की कही बातों के अनुसार जी उठा। ये पतरस ने दाऊद की भविष्यवाणी से प्रमाणित कर दिया कि दाऊद ने जो भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी पूरी हुई। परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिला उठाया, आज वो जीवित है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, और वो सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा, और वो दोबारा इस संसार में न्याय करने के लिए वापस आ रहा है। इसलिए यहाँ पे पतरस ने दाऊद की भविष्यवाणी से प्रमाणित कर दिया इजरायली लोगों को, यीशु मसीह मुर्दा नहीं है, यीशु मसीह अब जी उठा है मृतकों में से, क्योंकि दाऊद की भविष्यवाणी अब पूरी हो रही है। लिखा है दाऊद, एक बार फिर पढ़ लेते हैं 27 और 28 आयत में, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र जन को सरने देगा। यहाँ पे दाऊद अपने विषय में नहीं कह रहा, दाऊद तो सर गया, उसका प्राण अधलोक में ही है। लेकिन यहाँ दाऊद किसके विषय में कह रहा है? कि यीशु मसीह के विषय में कह रहा है कि दाऊद यीशु मसीह के प्राण को अधलोक में नहीं छोड़ेगा। और ना पवित्र जन कौन है? हम सब जानते हैं बाइबल के अनुसार यीशु मसीह के अलावा कोई पवित्र और कोई धर्मी नहीं है। दाऊद अपने विषय में कह ही नहीं सकता, क्योंकि उसने बत्शेबा से पाप किया था, और हम सब पापी हैं। रोमियो 3:23 के अनुसार सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो यहाँ दाऊद अपने विषय में नहीं कह रहा है, दाऊद आने वाले मसीहा के विषय में भविष्यवाणी कर रहा है कि अपने पवित्र जन को तू सरने नहीं देगा। परमेश्वर उसे अधलोक में से छुड़ा लेगा, उसे उसकी लोथों को सरने नहीं देगा, उसकी देह को सरने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। तो यहाँ पे परमेश्वर दाऊद को एक दर्शन देता है कि मसीहा को कैसे परमेश्वर अधलोक में नहीं छोड़ेगा, उसे कैसे जिलाएगा, उसकी लाशों को सरने तक भी नहीं देगा। तो दाऊद ने होने वाली बातें जो उसके जाने के बाद होने वाली थी, यहाँ 500 और 600 साल के बीच की भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह और दाऊद के बीच में। उससे पहले हम देख सकते हैं 500-600 साल पहले दाऊद ने भविष्यवाणी की थी। वो भविष्यवाणी यीशु मसीह के समय क्रूस पर पूरी हुई, जी उठने क्रूस पर और उसके मृत्यु में से जी उठने पर वो भविष्यवाणी पूरी तरह फुलफिल हुई, पूरी हुई। तो हम ये देख सकते हैं कि बाइबल की जो घटना है, यीशु मुर्दों में से जी उठा, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि परमेश्वर की योजना का एक भाग था, हमारी आंखें खोलने का एक भाग है। हम निर्बुद्धियों की आंखें खोल सके। ये जो घटना हुई, जो यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, ये अचानक नहीं हुई, बल्कि परमेश्वर ने पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा इनके बारे में भविष्यवाणी की थी। सिर्फ दाऊद ने नहीं, बल्कि कई भविष्यवक्ताओं ने यीशु के बारे में भविष्यवाणी की है, और वो भविष्यवाणी पूरी हुई है, पूरी तरह से पूरी हुई है, 100% पूरी हुई है। और पतरस दाऊद की भविष्यवाणी को पूरा करके दाऊद की भविष्यवाणी से प्रमाणित कर दिया, यीशु मसीह सच में मुर्दों में से जी उठा है, परमेश्वर उसे मृत्यु के बंधन में से छुड़ा लिया, और वो आज जीवित है। तो यहाँ पे उसके बाद 32 आयत में लिखा, 29 में लिखा है, हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया, गारा भी गया, उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्वान है। क्या है? वह मर गया, गारा गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे बीच में विद्वान है। आज तक तुम दाऊद की कब्र को देखते हो। वह भविष्यवक्ता था, वह जानता था, यानी दाऊद भविष्यवक्ता था, दाऊद जानता था, परमेश्वर ने मुझे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही दाऊद के वंश से आया, और परमेश्वर ने उसके दाऊद के सिंहासन पर उसे बैठाया। और लिखा है, उसने होने वाली बात को पहले से ही देखकर, यानी होने वाली बात को, यीशु मसीह के बारे में क्या होने वाला था, पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने की विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सरने पाई। कितनी अद्भुत बात है। वो दाऊद 500 साढ़े 500 साल पहले ही भविष्यवाणी कर रही है कि यीशु मसीह
को परमेश्वर कब्र में सरने नहीं देगा, ना ही उसकी देह को सरने देगा, ना ही उसके प्राण को अधलोक में छोड़ेगा, उससे पहले उसे जिला उठाएगा। और वो भविष्यवाणी पतरस बताता है पूरी हो गई है, और उसी यीशु को परमेश्वर ने जिला उठाया। आज वो जीवित है और वो मुर्दों में से जी उठा है, और उसकी कब्र हमारे बीच में विद्वान है। वो खाली कब्र इस बात को दिखाता है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और वो सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। और उसके बाद प्रेरित लोग घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। 32 आयत में लिखा है, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। क्या लिखा है? इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। हम सब मतलब वहाँ पे वो 11 प्रेरित अर्थात 12 लोग, पतरस को लगाकर 12 लोग इन बातों के गवाह हैं। क्योंकि उस समय एक व्यक्ति की गवाही नहीं मानी जाती थी, जब एक 2 या 3 जन की गवाही पक्की ठहरी जाती थी। यहाँ 2 या 3 नहीं बल्कि 12 व्यक्ति गवाह है यीशु मसीह के जी उठने की। उसने अपनी आंखों से यीशु मसीह को जीवित देखा, और उसने अपनी आंखों से यीशु मसीह को स्वर्ग की ओर जाते देखा, और स्वर्गदूत को उसने बोलते हुए देखा, यही यीशु जो स्वर्ग पर उठा लिया गया है, वापस इस संसार में जिस रीति से गया है वापस इस संसार का न्याय करने के लिए आएगा। यहाँ पे इस लिखा है 32 आयत में 2 का 32 में, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। यानी पुराने नियम में कहा गया था कि 2 या 3 साक्षियों की कहने की बात पक्की ठहरे, व्यवस्था विवरण 19 का 15 में। तो यहाँ प्रेरित तो 12 लोग थे जिनको इसको कोई व्यक्तिगत लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा था, बल्कि मसीह का प्रचार करके उनका सब कुछ छीन सकता था। यहाँ पे ये लोग जो बता रहे हैं यीशु मसीह जी उठा था, ये लोग का प्राण जोखिम में डाल रहे, क्योंकि रोमी लोग इसको मार सकते थे, यहूदी लोग इन पर पथराव कर सकते थे, लेकिन इसने अपना प्राण जोखिम में डालकर, अपने परिवारों का प्राण जोखिम में डालकर इस बात का प्रचार किया कि उसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, और हम सब इसके गवाह हैं। हम सब इसके आंखों देखा गवाह है। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 1 अध्याय, पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 1 आयत से। यहाँ यूहन्ना लिखता है, प्रभु यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला था, वो यूहन्ना भी यीशु के जी उठने के गवाह था। वो यूहन्ना यहाँ लिखता है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, यानी उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, अर्थात यीशु मसीह जो जब पृथ्वी का शुरुआत भी नहीं हुआ था उस समय भी वो था, क्योंकि वो आदि है, वो अंत है। और लिखा है उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे हमने अपनी आंखों से देखा। किसको देखा? यीशु मसीह को। 12 प्रेरितों ने अपनी आंखों से देखा, 500 लोगों ने अपनी आंखों से देखा, उससे बढ़कर बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह के जी उठने के बाद अपनी आंखों से देखा। वरन जिसे उसने ध्यान से देखा, उसके हाथों को छुआ जो कील ठोकी गई थी। हम जानते हैं थोमा ने उसकी कील में जहाँ पे ठोका गया था उसमें उंगली डालकर उसने देखा था। लिखा है हाथों से छुआ और यह जीवन प्रकट हुआ, हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का सुसमाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। यीशु मसीह हमारे लिए क्या है? अनंत जीवन का सुसमाचार है, जिसे पिता ने हमारे ऊपर प्रकट किया कि हम उसको अपनी आंखों से देख सके। यहाँ पे लिखा है इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर पिता के से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने यह उंडेल दिया, और जो तुम देखते हो सुनते हो, क्योंकि दाऊद के स्वर्ग पर नहीं चढ़ा परंतु वो आप कहता है, प्रभु ने प्रभु से कहा मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे बेरियों के तेरे पांव की तले की चौकी न कर दूं। दाऊद तो खुद स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, लेकिन यहाँ खुद दाऊद यीशु मसीह के बारे में 500 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। परमेश्वर उसे अपने दाहिने ओर बैठाएगा और अपना सिंहासन उसके साथ शेयर करेगा और उसके सिंहासन पर बैठेगा। अब यहाँ 36 में लिखा है अतः अब सब सारा इस्राएल का घराना जान ले, अतः आज सारा भारत जान ले, अतः आज सारा संसार जान ले, निश्चित रूप से जान ले। जो लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे
तुमने क्रूस पे चढ़ाया, जिसे हमने क्रूस पे चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया, उसे उद्धारकर्ता ठहराया। वही हमारा प्रभु है, वही हमारा उद्धार करता है। यहाँ पतरस बड़े ही हियाव के साथ घोषणा करता है, दाऊद ने वो जो भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी यीशु मसीह में पूरी हुई, और उसी यीशु को परमेश्वर ने क्रूस पे, जिसे तुमने क्रूस पे चढ़ाया, उसी यीशु को परमेश्वर ने प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे जितने लोग सुन रहे थे, जितने लोग उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, उन लोगों ने उनका क्या हुआ। 37 आयत में लिखता है कि तब सुनने वाले के हृदय छिद गए। कोई बड़ा वचन नहीं बताया था, कोई बड़ा प्रचार इसने नहीं किया था, सिर्फ वही प्रचार किया था जो बाइबल में लिखी हुई है, जो यीशु मसीह के बारे में पहले से भविष्यवाणी की गई थी। योएल की भविष्यवाणी बताई, दाऊद की भविष्यवाणी इसके बताई, और किस प्रकार दाऊद की भविष्यवाणी यीशु मसीह में पूरी हुई ये बताया, और अंत में उसने घोषणा की, उसी यीशु को जिसको तुमने क्रूस पे चढ़ाया, परमेश्वर ने उसे जिलाया और उसे प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। इन बातों को सुनकर उनके हृदय छिद गए। उन्होंने सोचा, हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने कैसे उस यीशु को क्रूस पे चढ़ाया, कैसे गलत काम उसके साथ किया, कैसे हमने उसके ऊपर थूका, कैसे उसके हमने गाली दी। उनके हृदय छिद गए, और लिखा है कि वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें। आज अगर आपने उद्धार नहीं पाया, आज मौका है, आज समय है कि परमेश्वर से आप पूछें, पर आप अपने मन में पूछें, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। तो यहाँ पे जवाब है, पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ। एक ही चीज़ हमें करना है, हमें पापों से मन फिराने की जरूरत है। मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, और किसी के नाम से नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए है जिनको प्रभु अपना परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। ये सिर्फ यीशु मसीह हमारे लिए नहीं आया, उन सब लोगों के लिए आया है जिनको परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उन दूर दूर देशों के लोगों के लिए आया है। आज उस समय यीशु मसीह का प्रचार सिर्फ यरूशलेम में किया गया, लेकिन आज पूरे संसार के लोग उसके नाम को जानते हैं, क्योंकि ये भविष्यवाणी पहले से ही कर दी गई थी। जब पवित्र आत्मा उतरेगा तब सामर्थ पाओगे, यहूदिया में, यरूशलेम में, सामरिया में, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यहाँ पे पतरस भी बताता है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। और उसके बाद उन लोगों ने जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने मन फिराया, जिन्होंने पापों से मन फिराया, तुरंत यीशु मसीह के नाम से उसने बपतिस्मा लिया। लिखा है, उसने बहुत सी बातें गवाही देकर समझाया कि अपने को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। और अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए। उस समय जिन लोगों ने वचन सुना, विश्वास किया, उसी समय उसने बपतिस्मा लिया। आज अगर हमने किसी व्यक्ति ने बपतिस्मा नहीं लिया, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि आप बपतिस्मा लें। उन लोगों ने उसी समय विश्वास किया, ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया। एक नहीं बल्कि 3000 लोगों को उसी समय बपतिस्मा दिया गया। और वो लोग जानते थे, हमने पापों से मन फिराया और बपतिस्मा लिया है, अब हमें आगे क्या करना है। और वो लोग तुरंत क्या करने में जुट गए, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तरने में, प्रार्थना करने में लोलीन हो गए। तो हमने अगर विश्वास किया है, हमने अगर पापों से मन फिराया, अगर हमने बपतिस्मा लिया है, तो हमें समझ जाना चाहिए आगे हमें क्या करना है। आगे हमें क्या करना है, हमें प्रेरितों से शिक्षा पाना है, हमें जो लोग दिए गए, जो अगुवे दिए गए हैं, उनसे शिक्षा पाना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें शिक्षा पाना है, और संगति रखना है एक दूसरे से, और रोटी तोड़ना है, और प्रार्थना करने में हमें लोलीन रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। धन्यवाद प्रभु जी इस वचन के लिए जो आज हमने सीखा कि आपका जी उठना एक कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये हकीकत घटना है, ये हकीकत सच्चाई है। जैसा पतरस ने भविष्यवाणियों के द्वारा समझाया कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी आज के दिन में पूरी हो रही है। हमारे भविष्यवक्ता ने यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन उसने उन बातों को जो होने वाली थी अंत के दिनों में पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। जैसा योएल भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अंत के दिनों में तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान, तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे। और जैसा दाऊद ने
भविष्यवाणी पहले से कर दी थी। यीशु मसीह को परमेश्वर अधलोक में नहीं छोड़ेगा, उसके प्राण को सरने नहीं देगा। परमेश्वर उसे अपने दाहिने ओर बैठाएगा और अपना सर्वोच्च पद उसे देगा। और हम देख सकते हैं सच में यीशु मसीह को परमेश्वर ने मृत्यु की पीड़ाओं से छुड़ाया, उसे जिलाया और वो सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। और परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे हम सब ने क्रूस पे चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया, और वो हमारा उद्धार करता है। आज अगर हम अपने पापों से मन फिराते हैं, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं और उसके नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा का हमें दान मिलता है, हमें अनंत काल का जीवन मिलता है। और हमें आगे लगातार हमें जो लोग हमारे अगुवे हैं उनसे शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में हमें लवलीन रहना है। ये आज हम इस दूसरी अध्याय से हमने सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए, हमारे विश्वास को और अधिक बढ़ाने के लिए धन्यवाद। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए जिन लोगों ने सुना है प्रभु जी, और अधिक वो मनन करने वाला और इस वचन को सुनने वाला बन सके, ताकि उनका भी हृदय छिद सके और वो यीशु मसीह के नाम पे विश्वास कर सके। सब बातों में आपको धन्यवाद देते हुए अभी तक आपने हमें संभाला प्रभु जी, आगे भी हमें संभालना, हमारा अगुवाई करना है। सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक अंतिम गीत को गाएंगे। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा, उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, उतरा 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 है रूहे पाक उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर जीवन दिला, भरपूर जीवन दिला। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। पाक रुआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। पाक रुआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, उतरा 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 है रूहे पाक उतरा। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ बनी रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद वचन को सुनने के लिए।